सारी सृष्टि सृष्टिकर्ता के प्रबंध में जन्म लेती है और बढ़ती है। मैदान में दौड़ते पशु, आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षी, समुद्र में तैरती मछली, एक पूर्ण सिद्धांत है जिसे बाधित नहीं किया जा सकता। वह है गर्भ धारण करके और जीवन बनाने के लिए माता पिता को मौजूद होना चाहिए। शुक्राणु द्वारा अंडे को निषेचित करने के बाद भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। फिर माता एक लंबी गर्भावस्था सहना शुरू करती है। जन्म देने के बाद भी उसे स्तनपान कराने और अपने बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अपने बच्चों को जन्म देने और पालने में माता के सहज प्रेम को पूरी दुनिया में सबसे महान प्रेम के रूप में स्वीकार किया जाता है और जीवन के सभी पहलुओं में इसके बारे में लगातार खोज की जाती है। फिर भी हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार पिता का प्रेम भी उतना ही ध्यान आकर्षित कर रहा है जितना माता का प्रेम। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देने और पालने के लिए पिता का प्रेम उतना ही जरूरी है जितना कि माता का प्रेम। सभी पशुओं में हम देख सकते हैं कि पिता अपने बच्चों के लिए अपने प्रेम को सीधे व्यक्त करते हैं। अपने बच्चों के लिए एक पिता का अटूट प्रेम हम समुद्र की मछली में भी इसे देख सकते हैं। मादा अंडे बनाती है और उन्हें देती है, तब नर अपने बच्चों को बचाने के लिए तब तक एक जाल बनाता है जब तक कि वे उसमें से नहीं निकलते। कुछ उष्णकटिबंधीय मछलियां शिकारियों से बचाने के लिए दिन भर अपने अंडे अपने मुंह में रखती हैं। इस चिंता में कि नवजात शिशुओं को शिकारियों द्वारा खा लिया जा सकता है, पिता बड़ी चिंता और अटूट प्रेम के साथ उन्हें अपनी पीठ पर रखकर उनकी देखभाल करते हैं। पिता पूरे दिल से अपने बच्चों की देखभाल तब तक करेंगे जब तक कि वे अपने दम पर जीवित न रह सके। इस स्थान में एक दैनिक लड़ाई है जिसे प्रकृति कहा जाता है। पिता का बलिदान करने वाले प्रेम शिकारियों की भयंकर दुनिया में अपने बच्चों के लिए अपने पूरे शरीर को अर्पित कर देता है। भले ही वे छोटे तुच्छ प्राणी प्रतीत होते हैं, फिर भी यह महान और समर्पित प्रेम कहां से आता है?